Jayant, good morning to all. Am I audible? जयंत आकाश, एम आई ऑडिबल? काफी दिनों बाद दिखे भाई, कहाँ थे आजकल? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो आज अपन ट्रिगो का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। इसी के साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म, फिर आपका रहेगा स्टेट्स एंड डीआई, जो कि बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे चैप्टर है। डीआई इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, है ना? डीआई तो कम्प्लीटली आपका एप्लीकेशन पे है। एंड स्टेट्स में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लाइक मीन, मोड, मीडियन, इनके बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा। जनरली यही आपसे पूछा जाता है ना? या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा जाता है। ये चार चीज आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, या फिर कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। डीआई से तो आपको तीन चार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना? कभी दो का पूछ लेते हैं, कभी तीन का पूछ लेते हैं, कभी चार का पूछ लेते हैं। ठीक है जी। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखो, आज मैं आपको दो ही चीज बताऊंगा। वो दो चीज आपको अगर लर्न है तो फिर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आपको वही कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में, है ना? और हाइट एंड डिस्टेंस के देखो, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, जिसको ट्रिको क्लियर है ना, क्वेश्चन इजी होते हैं। बट द थिंग इज, कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन होती है, या फिर आप बोल सकते हो लेंथी होते हैं। तो आज जो चीज बताऊंगा वो अप्लाई हमेशा बार बार करोगे, आप सीख जाओगे। आपकी वो आदत बन जाएगी, फिर क्वेश्चन क्या लगने लगेंगे आपको, इजी लगने लगेंगे। ऑलमोस्ट एक मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, और इतना ही अपने को चाहिए। ठीक है जी, स्टार्ट करें? चलिए जी, पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, है ना? पहले कुछ चीजें बताता हूँ। पहले जानो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये दो ही एंगल क्या होने वाले हैं, आपके पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूं मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप ये सी लेवल से कोई भी एंगल बनाते हैं, है ना? सी लेवल, ये सी लेवल हो गया आपका, इससे कोई भी एंगल बना रहे हैं, मतलब ग्राउंड से कोई भी एंगल बना ले कुछ मिला के। अगर ग्राउंड से आप कोई भी एंगल बना रहे हैं, तो इस एंगल को क्या कहते हैं? इसी एंगल को कहते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? मतलब आपका जो देखने वाला है, मान लीजिए आई आपकी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनता है ना, इसी को कहते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ग्राउंड से अपन ऊपर की तरफ या किधर भी देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ध्यान रखना, आपके सी लेवल से बनता है। लेवल मतलब पैरेलल बनता है सी लेवल के, बट सी लेवल पे नहीं होता है, सी लेवल के पैरेलल बनता है ना? मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे है, आप किसी बिल्डिंग पे है, अब ये बिल्डिंग की मान लीजिए छत है, और आप इस बिल्डिंग से क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ एक कार की तरफ देख रहे हैं ऐसे। ये आपकी आई की क्या मान लीजिए, रेज मान लीजिए। यहाँ पे आपकी आईज है और यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एंगल बनता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखना, दोनों एंगल एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। अब मान लीजिए ऐसे एक लाइन खींचते हैं, तो ये एंगल भी क्या हो जाता, थीटा हो जाता, और वो क्या बन जाता आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस केस में भी आप क्या कर सकते थे, ऐसे खींच सकते थे, खींचते तो ये क्या बन जाता आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता। क्लियर? अब देखिए आपके वो दो मेथड कौन से है, जैन अतुल? अब वो दो मेथड देखिए कौन से है भाई, जिन पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये वैल्यूज याद कर लो, आपको पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी भाई, ये वैल्यूज याद कर लो, है ना? देखो क्या वैल्यूज है, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो अपने को पता है जनरली 10 के बेसिस पे पूछे जाते हैं जनरली, है ना? और जनरली जो आपके एंगल रहते हैं ना, वो तीन ही एंगल रहते हैं। तीन इन द सेंस, एक रहेगा 60, एक रहेगा 30, और एक रहेगा 45। क्योंकि 90 तो यार फिक्स है, 90 तो आपका होना ही है, वरना तो लगेगा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, है ना? तो ये तीन ही एंगल पे क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तीन ही एंगल पे आपसे पूछा जाता है। अब पहला केस है कि मान लीजिए कोई एंगल आपका क्या आ गया है, कोई एंगल आपका आ गया है 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री।
देखो जिस फिगर में एक 60 डिग्री होगा तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 30 होगा। या फिर दूसरा 30 होगा तो ऑब्वियस सी बात है पहला क्या होगा आपका 60 होगा, है ना। मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका कितना है 60 डिग्री है। ये कितना आपका 60 डिग्री है। और ये अपने को पता है 90 है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेशियो होगा ना, अब अपने को पता है 10/60 पता है ना आपको कितना होता है, √3 होता है। रेशियो होगा ना, वो रेशियो इस तरीके से चलेगा कि √60 के ये जो 60 डिग्री है इसके सामने सामने वो जो साइड होगी ना, वो अगर √3 टाइम्स है, वो अगर √3 टाइम्स है तो ये 30 डिग्री के जो सामने साइड होगी ना वो आपकी क्या होगी 1 यूनिट होगी। और ये जो 90 के सामने साइड होगी ना ये होगी 2 यूनिट। समझ गए ना। मान लीजिए आपको हाइपोटेन्यूज एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको दी होती 10 है, ये मान लीजिए आपको 10 दी है, ये आपको 10 दी है और आपसे पूछा जाता है 30 डिग्री के सामने बताइए साइड क्या होगी, तो देखिए ये 2 है, 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाती है 1 की वैल्यू 5 हो जाती। आपसे मान लीजिए ये पूछते ये वाली साइड बताइए कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5√3। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, समझ गए ना कैसे वैल्यू निकालनी है। आपको कोई सी भी साइड दे दो, अब आपको वैल्यू ऐसे ही निकालनी है। अगर आपके 45 डिग्री होता, दोनों के दोनों एंगल क्या होते 45, देखो एक 45 होगा तो दूसरा अपने आप 45 होगा। ये मान लीजिए आपका 90 है, ये 45 है और ये भी क्या आपका 45 डिग्री है। अगर 45 होता, अपने को पता है 10 45 1 होता है, तो ये भी 1 होगा, ये भी आपका 1 होगा और 1 इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो √2 आएगा, तो ये क्या होगी आपकी √2 होगी। सेम इसमें याद रख सकते हो, देखो 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, ये कितना होता है ये आपका √3 होता है, √3 कट कर दो ये क्या आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। ये वैल्यूज भाई आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि किसके सामने कौन सी वैल्यू होगी। 60 के सामने होगी √3, 30 के सामने होगी 1, 90 के सामने होगी 2, 45 के सामने 1 होगी, 45 के सामने 1 होगी, 90 के सामने इसमें होगी √2। अगर ये वैल्यूज याद है तो अब देखो क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूँ आपको मैं। अब क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूँ, है ना। तो इसके सामने लिख लेना 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, इनके साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 2:3:1, √3:1। ठीक। और ये निकला कहां से है, ये आपके इस लॉ से निकला है। कौन से लॉ से, दिस इज वाई साइन लॉ, साइन जो लॉ पढ़ाया था ना मैंने आपको उसी से निकला ये वाले से, कि ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, इससे निकला ये। वैल्यू पुट करो निकल जाएंगे सारे। सिमिलरली इसका क्या है आपका, इसका 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा √2:1:1। ठीक है ना, ट्रिपलेट है ये सारे, ट्रिपलेट्स। अब देखिए क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे करनी है इसकी, मेन तो वही है ना, मेन तो वही है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, पहले में मैं करके दिखाता हूँ, दूसरे में आप अप्लाई करना। आपको बोला ए हेलीकॉप्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर फाइंड्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो सबसे बड़ी बात है ना हाइट एंड डिस्टेंस में, वो है फिगर बनाना। फिगर नहीं आएगी भाई, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। The angles of depression of the ships as observed from the helicopter are 30 degree and 60 degree respectively. Full stop distance respectively. यहाँ पे फुल स्टॉप वो वाला फुल स्टॉप है। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इन मीटर्स इज, आपको दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस बताना है। अब देखो फिगर कैसे बनानी है, फिगर जब भी बनाओ ध्यान से एक एक करके सेंटेंस रीड करो और जो जो आता जा रहा है वैसे बनाते जाओ। हेलीकॉप्टर एट एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर, एक हेलीकॉप्टर है जो कितनी हाइट पे आपके 1500 मीटर पे, ये बना लिया मैंने। ठीक है, ये एल्टीट्यूड बन गया। फाइंड्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन में बोला है, बोला आपकी दो शिप क्या आ रही है इसकी तरफ आ रही है ना, ये यहां से देखता है और दो शिप क्या आ रही है इसकी तरफ। तो मान लीजिए एक शिप तो आपकी यहाँ पे है
और एक शिप मान लीजिए आपकी यहाँ पे, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द हेलीकॉप्टर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक का तो बन रहा है 30 डिग्री, एक का बन रहा है 60। अब बताइए ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो ऑब्वियसली अपने को पता है ये वाला क्या होगा आपका, ये वाला एंगल क्या होगा। यहाँ पे अपने को क्या बनाने पड़ेगा, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन बनाना है। देखो एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने कहा था कि आपकी क्या बनेगा, इससे बनेगा, इससे, है ना। तो एंग 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री तो हो जाएगा ये वाला, और 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ये पूरा, राइट। अब देखिए आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन खींची, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इनको, ठीक। अब ज्वाइन किया, अब मैं बना लेता हूँ ये एंगल, ये देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, है ना। हमेशा एंगल नीचे ले आओ इजी सोल्व करने के लिए। ये ऐसे करके ऐसे जिगजैग बनेगा, तो अगेन ये कितना बन जाएगा आपका, 60 डिग्री बन जाएगा। ये बन गया अपना 60 डिग्री, ठीक है जी। और ये अपने को कितना दिया है, ये अपने को हाइट दी है 1500 मीटर। अब ये फिगर बनाने का टाइम लगने वाला है, बाकी और कोई टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखो सॉल्यूशन में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। आपसे पूछा गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो मैंने ऊपर जो आपको कंसेप्ट पढ़ा है वही लगाना बस, ऊपर जो कंसेप्ट पढ़ा है वही लगाए। अब याद है 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती थी, याद है 60 डिग्री क्या होती थी। अब देखिए ये 60 है तो ये 30 हो जाएगी, तो 60 डिग्री मैंने बताई थी होती है √3, कितनी होती है, √3 होती है, राइट। और ये 30 डिग्री होगी तो ये कितनी हो जाएगी, तो 30 डिग्री की मैंने बताई थी 1 होगी, तो ये इतनी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं इस 30 डिग्री की, इस 30 डिग्री की। अब ये 30 डिग्री है तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगी भाई, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होगी भाई, इसके अकॉर्डिंग होगी आपकी 1, ठीक। और ये अगर 30 डिग्री है तो ये टोटल आपकी 60 होगी, 60 होगी तो इस पूरे के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी √3, पूरी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, मेरी बात सुन लो, यहीं पे है ट्विस्ट, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, जो आपकी कॉमन साइड आती है ना दोनों में, जो आपकी कॉमन साइड आती है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रही है, इसमें ये कॉमन आ रही है दोनों में, इस कॉमन साइड की वैल्यू को क्या करना है आपको, इक्वल बनाना है हमेशा, क्या करना है, इसको इक्वल बनाना है, इसको हमेशा इक्वल बनाना है। देखो इसको इक्वल कैसे बना सकता हूँ, ये √3 है तो इसको भी √3 बना देता हूँ, तो इसको कर दो √3 से मल्टीप्लाई। अगर इसको √3 से किया तो इसको भी √3 से करो, इसको भी √3 से करो, तो ये कितना बन गया, 3। अब एक चीज सुनिए, √3 की वैल्यू आपको दी है 1500, √3 की वैल्यू दी है आपको 1500, टोटल वैल्यू आपकी 3, ये वैल्यू है 1, तो ये कितनी रह जाएगी, ये आपकी 2 यूनिट रह जाएगी ना, ये कितनी रह जाएगी, 2 यूनिट। अपने को 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाय √3, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय √3, या फिर आप बोल सकते हो √3 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1000 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा, वरना टाइम नहीं लगेगा इसमें। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया, बताइए भाई, बताइए इसमें कोई डाउट है क्या, डाउट है तो पूछिए। एकदम क्लियर है ना, यही मेथड आपको फॉलो करना है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में, यही मेथड फॉलो करना आपको, ये दो वैल्यूज याद रखनी है, हमेशा आपका कॉमन मिलेगा। देखिए मैंने क्या कहा, अब ये वैल्यूज आ गई, मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, मैंने बोला कि ये जो कॉमन साइड होगी ना, अब कॉमन साइड होगी वो तो यार इक्वल होनी चाहिए ना, कॉमन साइड तो आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो जो भी कॉमन साइड है उसकी वैल्यूज क्या बनानी है, इक्वल बनानी है। अब देखिए ये √3 है, ये 1 है, तो इस 1 को √3 बना लो, या फिर इसको 1 बना लो, इसको 1 बनाना डिफिकल्ट होगा, इसको √3 बनाना इजी होगा, तो मैंने इस 1 को क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 1 को किया तो यहाँ पे जो ये √3 है इसका जो पेयर था इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 से √3 किया, ये 3 है, ये क्या आ जाएगा, √3, ये दोनों देखिए कॉमन आ गए ना, दोनों इक्वल है, अपने को हमेशा इक्वल बनाना है, ठीक है जी, ठीक है ना।
अब चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसको आप ट्राई कीजिए जरा, इसको आप ट्राई कीजिए, साथ में मैं भी बताता हूँ आपको। खुद से भी ट्राई कीजिए, मैं भी बताता हूँ। ठीक, यही मेथड लगाना, आदत बनाओ इसको। देखो, बुरी आदत छोड़नी होती है ना। आपको हो सकता है अभी भी कुछ को वो वाला जो आप एकदम कन्वेंशनल मेथड यूज करते हो वो इजी लगता है, बट वो लेंथी है। ये स्टार्टिंग में आपको स्लाइटली लग सकता है, क्योंकि वैल्यूज लर्न करने में, यूज टू होने में चीज में टाइम लगता है। बट एक बार आपने इसको मास्टर कर लिया भाई, टाइम ही नहीं लगेगा। 30-40 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखो क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, हाइट दी है उसकी, इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई इज टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आपको बोला है एक टावर है, ये बना दिया टावर। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। इससे बोला 20√3 आपका क्या है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट इतनी है, तो ऑब्जर्वर की भी हाइट बना लेते हैं, ये ऑब्जर्वर हो गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, है ना। ये आपको दे रखी है कितनी, 20√3 मीटर। ठीक, और ये हाइट भी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर। बोला इसका जो, इसको भी मैं एक बार ज्वाइन कर देता हूँ, है ना। इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। बोला ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ से टॉप ऑफ द टावर, ये आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ये दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ओके जी। आपको पूछिए द हाइट ऑफ द टावर। अब अपने को पता है ये भी कितनी होगी, 1.6 मीटर होगी। अपने को ये निकालनी है, ये मान लीजिए एक्स होगी, ये मान लीजिए एक्स होगी, ए बी। ठीक, अब वही मेथड फॉलो कीजिए भाई, कुछ मत कीजिए, सिर्फ फिगर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो भी लगेगा 10-15 सेकंड आपको, बाकी और कोई टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें, है ना। अब देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 1 यूनिट। और यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 यूनिट। √3, अगर ये √3 है, ये देखो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है ना, तो √3 की वैल्यू कितनी है भाई, 20√3। अपने को 1 की निकालनी है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 20। ये 20 हो गई, तो आंसर क्या आ गया, देखो देखते टिक हो गया, 21.6। ऐसे आंसर निकलना चाहिए भाई। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 20 आ गया है, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 20 मीटर आ गया है। तो भाई ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये तो मैं बस आपको लिख के दे रहा हूँ, आंसर तो निकल चुका है। ए बी प्लस बी सी होगा। ए बी अपना है 20, ये है 1.6, तो आंसर आ गया आपका 21.6। समझ में आया सर, कैसा लगा मेथड, कैसा लगा भाई मेथड, बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल, क्लियर है ना सबको। अब देखिए दूसरे वाले में, अब इसमें ट्राई कीजिए आप जरा, अब इसमें ट्राई कीजिए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना आपका, अगर वेरिएबल का क्वेश्चन पूछ लिया ना कहीं पे, जैसे पिछली सीटीएस में पूछ लिया था आपके, कोस अल्फा वगैरह आ जाता है, टेन अल्फा वगैरह आ जाता है, उस केस में आपका ये मेथड नहीं लगेगा यार, उसमें आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। बाकी जिसमें न्यूमेरिकल है ना आपका, वहां पे यही मेथड लगेगा। रूट में वैल्यू है, न्यूमेरिकल वगैरह, उसमें ये लगेगा। बट इसमें भी आपकी एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर आप ये मेथड लगाते हो ना, इस वाले में जैसे ऑप्शन ऐसे होते हैं, टेन अल्फा ऐसे करके कुछ, उसमें क्या करना है आपको, ये मेथड लगाइए, वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जो एंगल पे वो मेथड लगाया ना, वही एंगल यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए किसमें सेम आ रहा है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये वाला बताइए, ये आपका पी वाई क्यू है। देखो मेन फिगर है, फिगर आया, क्वेश्चन सोल्व। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन टू साइड्स ऑफ ए लाइट हाउस। टू साइड्स ऑफ द लाइट हाउस बोला है, टू साइड्स मतलब अलग अलग हो गए, है ना, अपोजिट साइड्स में हो गए। तो ये बना दिया मैंने लाइट हाउस। रुको, ये बना दिया भाई मैंने लाइट हाउस। ठीक, ये है आपका लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। ठीक, ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है जी। नाम दे देता हूँ ए बी सी डी।
ए सी क्या आपका लाइट हाउस है, ये बी सिप हो गई, एक सिप हो गई डी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बी का कितना हो जाएगा, अब देखो टॉप से बोला है, टॉप से मतलब यहां से है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बोला है हमेशा आपका नीचे बनेगा, कभी भी ऊपर मत बना देना। ये क्या आपका 30 डिग्री है और एक का क्या आपका 45 डिग्री है। अगर लाइट हाउस की हाइट दे रखी है आपको 100 मीटर, ये दे रखी है 100 मीटर, तो डिस्टेंस पूछा है, मतलब ये x1 प्लस ये जो x2 है, इन दोनों का एडिशन पूछा है, ये तो होगा डिस्टेंस टोटल, ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, वही लगाइए अप्रोच, वही सेम अप्रोच लगाइए। 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा आपका √3 यूनिट। 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने ये क्या होगा, 1 यूनिट होगा तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब सीधा सा आंसर दिख रहा है भाई, देखो 1 यूनिट की x1 की वैल्यू निकाल रहा हूं पहले, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो √3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 √3, ये तो आ गया x1। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 100 हो जाएगी, x2 भी निकल गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका भाई, आंसर हो जाएगा x1 प्लस x2, तो आंसर आ गया आपका 100 √3 प्लस 100, ये आ जाएगा 100 कॉमन, √3 प्लस 1, और √3 की वैल्यू याद है ना कितनी होती है, ये होती है 1.71 प्लस 1, तो ये आ जाएगी 2.71 इंटू 100, लगभग आपकी कितनी आ जाएगी, 271 आएगी। ऑप्शन में 73 दिख रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कोई मतलब आपको साइन कोस लेने की यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, झट से आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए थोड़ा टफ करते हैं, इसको ट्राई कीजिए आप जरा, ये थोड़ा टफ है, स्लाइटली है, ज्यादा नहीं है, ट्राई कीजिए इसको। तो अब आपको ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो आप बोलते हो ना छोड़ के आ जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि ये हलवा क्वेश्चन होता है भाई, फोकट का सा नंबर होता है, बस स्लाइटली टाइम लगता है, बट फोकट का नंबर है, छोड़ना नहीं है। अच्छा इस संडे आपका मैथ्स का मौका है, याद है ना, सबको पता है ना, मैथ्स का मौका है ना इस संडे, देख लेना, ठीक है ना, टाइमिंग आपको सैटरडे को पता चल जाएगी, मैथ्स का मौका है। फिर चाहो तो आप इंग्लिश का भी दे सकते हो, इंग्लिश का भी होगा, पहले इंग्लिश का ही होगा, फिर जीएस का होगा, फिर आपका मैथ्स का होगा, तो आप चाहो तो ये भी दे सकते हो। ठीक है जी, जैसे आपके होता है वैसे ही तीनों होंगे। अब देखो इसमें क्या बोला है, द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर was seen to be at angles of depression 30 degree and 60 degree from the top of a hill of height 100 meter. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या बोला है, एक टावर है और एक आपकी हिल, एक तो आपकी टावर और एक आपकी हिल। ठीक है जी, तो पहले बनाता हूं मैं टावर, पहले बना लेता हूँ हिल, बना लेता हूँ पहले, हिल बड़ी होगी ना, टावर से ऑब्वियसली बात है हिल बड़ी होगी, ये हिल बनाई मैंने, और ये आपका बना लिया भाई टावर। ठीक, ये क्या कर देता हूँ, एक बार इनके फुट ज्वाइन कर देता हूँ, पहले तो फुट कर दिए ज्वाइन। ठीक है जी, और ये बीच वाला पार्ट भी ज्वाइन कर देता हूँ, जब भी ऐसे आए बीच वाले और फुट वाले ये से पार्ट ज्वाइन कर दिया करो, ये पार्ट भी मैंने ज्वाइन कर दिए। अब देखो क्या बोला है, द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, ये आपका टावर, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर वो सीन टू बी एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, मतलब मैं टॉप ऑफ ए हिल जो आपकी कितनी है 100 मीटर हाइट में,
इसके टॉप से देखता हूं ना, अगर इसका टॉप देखता हूं और इसका बॉटम देखता हूं तो दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग अलग बनता है। तो देखिए मैंने बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या बनता है, ऐसे बनता है। तो पहले तो देखिए मैं इसके टॉप को देखूंगा, ऐसे ऐसे क्या देखूंगा, इसका टॉप के देखूंगा। तो टॉप देखूंगा तो एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा, मतलब ये कितना बन रहा है आपके 30 डिग्री बन रहा है। फिर इसके बॉटम को देखूंगा, इसके बॉटम को देखूंगा तो एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है। आपसे पूछिए हाइट ऑफ द टावर, ये जो हाइट है टावर की ये आपसे पूछी गई है, ये आपसे पूछी गई है, बताइए क्या होगा आंसर, बताइए जी क्या होगा आंसर। वही कंसेप्ट लगाइए, पहले तो एंगल निकाल लीजिए, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये पूरा 60 है तो ये भी आपका कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा 60। तो वही कंसेप्ट लगाते हैं, सबसे पहले मैं लगाता हूं इस आपके 30 वाले में, 30 वाले में लगाता हूं तो ये मेरे को पता है 1 यूनिट होगी, ये इतनी इतनी क्या होगी आपकी 1 यूनिट होगी। नाम दे देता हूं मैं ABCDE। अगर ये 1 यूनिट होगी, यहाँ पे पूरा 60 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी √3 यूनिट। हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन क्या बनेगा, ये √3 हो जाएगी टोटल। अब 60 वाले में लगाते हैं, अब लगाते हैं भाई 60 वाले में, है ना। 60 वाले में देखिए क्या हो जाएगा, 60 वाले में देखिए क्या हो जाएगा, 60 वाले में लगाऊंगा तो टोटल कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, √3 है। ठीक है जी। और ये नीचे वाली कितनी हो जाएगी आपकी, नीचे वाली हो जाएगी आपकी 1 यूनिट। अब कॉमन देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है ये वाली साइड, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन है, तो इनकी वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी। किसमें मल्टीप्लाई करूं, इसमें कर दूं, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया √3, इसमें किया तो इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। टोटल अगर 3 है, ये आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा BC कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये BC तो अपने को निकालना है भाई, BC तो अपने को निकालना है। टोटल की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 100/3 इंटू 2 हो जाएगी, ये आ जाएगी 200/3। 3 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 66.6, आंसर हो जाएगा ए। समझ आया सर। हमेशा आपको यही देखना है कि कॉमन क्या है, बस कॉमन सोल्व किया फिर आपका क्वेश्चन सोल्व करो, जो निकालना वो निकालो। इज इट क्लियर। क्लियर है सबको, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाओ यार, इससे सोल्व हो जाएगा आपके, जल्दी सोल्व हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए अब आप। बस एक काम कर लेना इस चैप्टर में, आप फिगर प्रैक्टिस कर लेना, है ना, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो या PYQ हो, जो भी हो आपके पास, जितने भी क्वेश्चन है सब में फिगर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मेन फिगर ही है, फिगर में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। अब देखो इसमें क्या बोला है, ए टावर इज ब्रोकन एट ए पॉइंट P अबोव द ग्राउंड। अबोव द ग्राउंड मतलब नीचे से लेके ऊपर जाओगे ना तो एक पॉइंट P आएगा, वहां से क्या आएगा, ये टावर टूट चुका है। पेड़ तो टूटता देखा यार, टावर कब से टूटने लगे। ठीक है। तो ये टावर क्या हो गया भाई, टावर टूट गया। मान लीजिए पहले टावर था ऐसे, पहले टावर था ऐसे, एकदम सीधा खड़ा था, ऐसे था पहले आपका टावर। ठीक। अब मान लीजिए यहां से आपका टूट गया, यहां से, ठीक है ना, यहां से P पॉइंट से क्या हो गया, टूट गया। पहले यहां तक था टावर T पॉइंट तक। द टॉप ऑफ द टावर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड एट थीटा। अब ये टूट गया ना तो ऐसे मुड़ जाएगा, क्या होगा आपका टावर, मुड़ जाएगा, है ना, या तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा। फ्रॉम अनदर पॉइंट R ऑन द अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट P इज 30 डिग्री। अब आपको क्या बोला है, जो आपका टावर है, ये इसका जो टॉप है, ये जब नीचे गिर जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा तो एंगल कितना बना रहा है आपके, ऐसे एंगल बना रहा है आपके भाई, कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60।
फिर फ्रॉम अनदर पॉइंट आर ऑन द अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड में क्या आपका एक अनदर पॉइंट है, तो अनदर पॉइंट ले लेते हैं आर। ये ले लिया मैंने अनदर पॉइंट। ठीक, ये जो अनदर पॉइंट आर है ये आपका कितना बना रहा है, पी के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। क्यू आर की वैल्यू दी है अपने को। अब क्यू देखो, क्यू अपना यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यू आर की अपने को वैल्यू दी है और क्यू आर की वैल्यू दी है अपने को 180 मीटर। टोटल कितनी आपकी 180 मीटर है। इसको पॉइंट को बोलते हो बी। ठीक, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट बतानी है, मतलब बीपी प्लस पीटी बतानी है। बीपी प्लस पीटी बतानी है, या फिर आप बोल सकते हो पी पी क्यू प्लस बीपी बतानी है, क्योंकि यही तो है ऊपर वाला पार्ट। यही तो है ऊपर वाला पार्ट, है ना, ये आपको बताना है। तो बताइए आंसर क्या होगा। बताइए जी आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा। वही मेथड लगाइए, वही मेथड लगाइए, निकल जाएगा। देखिए लगाते हैं, ये 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा √3। ये 30 है तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। राइट, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा √3। अब देखिए, ये 1 और ये √3 है, कॉमन आ गया दोनों में। मैंने कहा था कॉमन आता है तो सेम बनाइए, सेम बनाएंगे तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई √3 से। इसको √3 से किया तो इसको भी √3 से किए, तो ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। 3 + 1, 4 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4 की वैल्यू दी है 180। 4 की वैल्यू दी है आपको कितनी, 180 दी है। 4 की वैल्यू 180 दी है। राइट, अब 4 की वैल्यू आपको 180 दी है, आपको क्या चाहिए भाई, ये प्लस दिस ये चाहिए, दिस प्लस दिस चाहिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 60 था, ये √3 हुआ, ये आपका 30 था, ये 1 था, और ये मैंने बताया था 90 वाला सामने क्या होगा, 90 के सामने कितना होगा आपके, 90 के सामने होगा 2। मतलब आपको क्या चाहिए, ये आपका बीपी प्लस ये जो 2 यूनिट होगा इसका सम चाहिए। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 मीटर। बीपी कितना है, बीपी आपका है √3 यूनिट, तो √3 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 √3। और PQ क्या कितना है, PQ इक्वल्स टू PT, ये कितना आपका, ये आपका 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 मीटर। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ जाएगा BP प्लस PT इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 45 √3 प्लस 90। 45 प्लस √3 90। ठीक, यहां से आप 45 कॉमन भी ले सकते हैं, ये आ जाएगा √3 प्लस 2 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हर में यार वही अप्रोच लगना है, वही सेम चीज लगनी है। आपको बस वैल्यूज याद होनी चाहिए और आपको कॉमन वाली चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा कॉमन है कौन सा नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये वाला बताइए। एक नेवी का कप्तान है आपका, कैप्टन जैक स्पैरो। बताइए क्या होगा, पेन पेपर उठा लीजिए। इजी है ये वाला, है ना, टफ नहीं है ये वाला टफ नहीं है यार। क्वेश्चन बढ़िया है पर ये देखो क्या बोला है, एक नेवी कैप्टन है गोइंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस। सबसे पहले मैंने बनाया लाइट हाउस।
चलो एक बार रुको, लाइट हाउस नहीं बनाते, पूरा ट्रायंगल ही खींच लेंगे। लाइट हाउस एट ए स्पीड ऑफ दिस, she observes that it takes 1 minute to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 to 45। अब देखो वो दूर जा रहा है, क्या जा रहा है, एक लाइट हाउस से ऐसे दूर जा रहा है ना, वो क्या कर रहा है भाई, दूर जा रहा है। ठीक है, ये आपका लाइट हाउस है, ये ए बी क्या आपका लाइट हाउस है, ए बी। ठीक, पहले मान लीजिए वो सी पे था, सी पे था ना, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था आपका 60 डिग्री। और वो इस 1 मिनट के अंदर आपका इतना दूर चला जाता है, इस स्पीड से जाता है, तो 1 मिनट के अंदर उसको पता चलता है कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। 1 मिनट बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री। ये 1 मिनट के अंदर हुआ है, 1 मिनट के अंदर। स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है, अब ये स्पीड को सोच समझ के दी होगी ना। अब देखिए सी पे था, 1 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच गया, स्पीड ये है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, सी डी क्या होगी, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, सी डी क्या होगी। अपने को लाइट हाउस की क्या पूछी गई है, ये हाइट पूछी गई है, एक्स ये पूछी गई है, तो ये सी डी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पीड है और मेरे पास टाइम भी है। टाइम को क्या कर लेता हूँ, सेकंड में कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, है ना। ये कहाँ से कहाँ जाने में लगा है, सी से डी जाने में। ठीक है, अब सी से डी जाने में 60 सेकंड लगाया, तो अपने को डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड अपने को दी है, कितनी दी है, 4 √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी 4 से, देखो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 240 √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार छोड़िए, अब अपन वैल्यूज पुट करके देखते हैं, अपन टावर की हाइट निकालते हैं, टावर की हाइट निकालते हैं, रिलेशंस निकालते हैं। अब देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, होना चाहिए √3। ये 30 डिग्री है तो ये होना चाहिए 1, है ना। ये 45 डिग्री है तो ये होना चाहिए 1, और ये भी आपका टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो दोनों कॉमन आ गए, अगेन कॉमन आ गया, तो इसको √3 बनाइए, इसको भी √3 बनाया, और इसको भी क्या बना लिया मैंने, √3 बना लिया। ठीक, अब टावर की हाइट क्या होगी, √3 होगी, और ये टोटल कितनी है, √3 है, ये टोटल √3 है, और ये 1 है, तो ये कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी √3 - 1। अब देखिए √3 - 1 की वैल्यू है अपने पास, √3 - 1 की वैल्यू है ना, ये √3 1 यूनिट है ना, क्योंकि रेशियो तो चल रहा है। ये √3 - 1 क्या आपका यूनिट है, अपने को तो √3 की वैल्यू चाहिए। अगर √3 - 1 की वैल्यू अगर 240 √3 - 1 है, तो √3 की कितनी हो जाएगी, अब देखो ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो √3 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 240 √3। आंसर हो जाएगा यही। इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, समझे जी। अब ये बच्चे वाला यार, ये तो बता दो, आप बता दो यार, एक का तो आंसर बताओ, क्या कर रहे हो आज, नींद में हो क्या सब। अच्छा, कौन सा एग्जाम है, CHSL है क्या, या फिर कॉलेज के एग्जाम। देखिए इजी क्वेश्चन है। अमन ऑन टॉप ऑफ रॉक राइजिंग ए सी शोर ऑब्जर्विंग बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 to 60। ऊपर वाले क्वेश्चन है, बस चेंज कर दिया चीज थोड़ा सा, है ना। अब देखो वो टॉप ऑफ द क्लिफ पे, ठीक है, टॉप ऑफ द क्लिफ पे, वो यहाँ पे आपके, और उसकी तरफ क्या आ रही है, बोट आ रही है, ये बोट आ रही है उसकी तरफ। पहले जो बोट आपकी एंगल ऑफ, ये जो डिप्रेशन बना रही थी,
ये कितना बना रही थी, पहले बना रही थी आपकी 30 डिग्री, पहले बना रही थी 30 डिग्री, पहले बना रही थी 30 डिग्री, मतलब ये कितना आपका 30 डिग्री। 20 मिनट के अंदर वो बोट क्या होती है, इसके थोड़ी और पास पहुंच जाती है, और अब एंगल कितना बना रही है, अब बना रही है एंगल आपका 60 डिग्री। ये कितना एंगल है, ये है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री। ठीक, ये कितनी देर में हुआ, ये जो डिस्टेंस है जितना भी है, ये आपकी कितने डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ, ये आपके 20 मिनट में कवर हुआ, 20 मिनट में। अब आपसे पूछा कितनी देर में ये बोट आपकी यहां पहुंच जाएगी, कितनी देर में यहां से यहां पहुंच जाएगी, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे भाई पूछा गया है, तो वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा, संडे को है क्या यूपीएससी पीएफओ, यूपीएससी पीएफओ में तो वो भी आएगा ना ज्यादा, इको ज्यादा आता है ना उसके अंदर, इकोनॉमिक्स वगैरह। ठीक है, 60 डिग्री देखिए, 60 डिग्री के अपोजिट होगा √3, और 30 डिग्री के अपोजिट होगा आपका 1, 30 डिग्री के अपोजिट होगा आपका 1, और ये टोटल कितना होगा √3। अब इसको भी √3 बना लो, देखो सेम में कॉमन ही बनाना है यार, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3। अब टोटल अगर 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 20 मिनट है, दो वैल्यू कवर करने में 20 मिनट लगी है, तो एक वैल्यू कवर करने में कितना मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार सारे। ये देखिए, ये आ गया वैल्यू वाला, यही बोल रहा था मैं आपको, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, बेसिक लगाना पड़ता है फिर, तो आपको बेसिक लगाना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच। आपको बोला है एक वर्टिकल टावर है, ठीक। At a point on the plane, the angle of elevation of bottom of the flag staff is alpha and that of the top of the flag staff is beta। आपको बोला कोई एक पॉइंट है, यहां से मान लीजिए आपका फ्लैग स्टाफ स्टार्ट हो रहा है, यहां से एक एंगल बन रहा है बॉटम का, और एक एंगल बन रहा है आपका टॉप का, एक एंगल बन रहा है आपका टॉप का। फिर अब वो ना आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना, ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ऑफलाइन अटेम्प्ट कर लेना, नो वरी। ठीक है जी। अब आपको एंगल देखो क्या दे रखा है, एट ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम का दे रखा क्या दे रखा है, अल्फा, मतलब इसका दे रखा है आपको अल्फा, मतलब ये तो आपका अल्फा, और टॉप का दे रखा है आपको बीटा, मतलब ये टोटल कितना दे रखा है आपको, बीटा दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये जो टावर, टावर देखो यहां से लेके यहां तक है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, हाइट ऑफ द टावर ये एक्स बताना, और आपको फ्लैग की हाइट एच दे रखी है, ये एच दे रखी है, ठीक है जी, ये आपको एच दे रखी है। अब लगाइए, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, वाई है, ये मान लीजिए आप कितना है, वाई है, ठीक। अब इसमें यार आपको वही बेसिक लगाना है, क्योंकि कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो अपन वो नहीं लगा सकते हैं रेशियो वाला, तो आपको बेसिक लगाना है, पहले इस ट्रेंगल में लगा लीजिए, फिर पूरे ट्रेंगल में लगा लीजिए, है ना। पहले एक छोटे वाले में लगाओ, फिर बड़े वाले में लगा लो। तो छोटे वाले में टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स बाई वाई, और बड़े वाले में टेन बीटा लग जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स प्लस एच बाई वाई, है ना, क्योंकि बीटा होगा तब दोनों का सम आ जाएगा, ठीक है जी, दोनों का सम आ जाएगा। अब देखिए, मेरे को टेन अल्फा और टेन बीटा में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, और मेरे को वाई नहीं चाहिए, वाई और एक्स नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब वाई नहीं चाहिए। वाई को एलिमिनेट करना है, इधर आप क्या करो, वाई को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, या फिर क्या करो, एक दूसरे में डिवाइड कर दो। मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, टेन बीटा में मैंने क्या कर दिया, टेन अल्फा का डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो रह गया आपका एक्स प्लस एच, डिवाइडेड बाई क्या रह गया, एक्स रह गया। इसको लिख सकता हूं मैं 1 + h/x, ठीक है जी। अब यहां से देखिए h/x क्या निकल जाएगा, h/x निकल जाएगा आपका टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा -1, ठीक।
यहां से आपका आ जाएगा एच बाई एक्स इक्वल्स टू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। अपने को एक्स की चाहिए तो रेसिप्रोकल करके एच का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा एच टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ पेपर के टाइम पढ़ता हूँ फिर भूल जाता हूँ, अलग ही लेवल चल रहे हैं। ठीक है ना, इसको बेसिक से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा था। इस बार क्या कर दिया था, आपके कोस वगैरह कर दिया था। मतलब ये जो टेन है ना, बस इसकी जगह साइन बाई कोस पुट करके सोल्व कर लो, ये कोस और उसमें निकल जाएगा। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इसका बताइए यार, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, बताइए। रीजनिंग में क्या कर दिया, रीजनिंग कैसा गया? हाँ सी देखो, एसएससी में स्टैटिक ज्यादा आता है थोड़ा, है ना, स्लाइटली मोर स्टैटिक आता है। उसकी जीके आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती है। बट जनरली अगर आप मैथ्स वगैरह अच्छे करके आते हो तो आपका पेपर निकल जाता है। जीके में आप अगर 5 7 ही करके आ जाते हो ना, तो इनफ होते हैं। काफी, अगर मैथ्स और वो काफी अच्छा गया तो इनफ है। चलिए देखिए, बोला है द शेडो ऑफ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्ग। सन कर लेना इसको, ठीक है ना। फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 मीटर। आपको बोला है कोई एक टावर है। अब देखिए सन क्या होगा, इसके पीछे होगा, है ना, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इस सन का जो शेडो बनेगा, इसका शेडो बन रहा है इसे, इसका एलिवेशन ना ऑफ द सन इज 45 डिग्री। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन। द शेडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, सन इज 45 डिग्री। इसके बाद में लिखना इज फाउंड। The angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 मीटर longer than when it was 60 डिग्री। बोला जाता है जब ये 60 डिग्री था, जब आपका 60 डिग्री था और जब आपका ये 45 डिग्री हुआ, तो 45 डिग्री में जो आपका ये जो शेडो बनाना, ये क्या था, 10 मीटर लॉन्गर था। मतलब ये लेंथ कितनी है आपकी, 10 मीटर है। ये आपकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है ना, ये वैल्यू पूछी गई है एक्स। ठीक है जी। तो वही कंसेप्ट लगाइए यार, सेम ही कंसेप्ट सब में वापस लगना है, सेम ही कंसेप्ट वापस लगना है। तो देखिए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, √3 होगा। ये होगा आपका √3, ये आपका 1 होगा। 45 के अपोजिट क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये टोटल भी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। देखिए दोनों को सेम बनाना है, तो ये √3 बनाया, ये भी क्या बनाया, √3 बनाया।
अब ये √3 बनाया तो देखो ये टोटल √3 है, तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। अब √3 - 1 की अपने को वैल्यू पता है, √3 - 1 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 10 मीटर है। अपने को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है टावर की, मतलब √3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो √3 की कितनी हो जाएगी, √3 की हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 10 √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ये हो जाएगी 10 माइनस, सॉरी 10 √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब इसको कर लीजिए भाई रैशनलाइज, है ना, नीचे क्योंकि क्या आ रहा है आपका रूट आ रहा है, नीचे रूट आ रहा है तो रैशनलाइज कर लीजिए। अब देखो रैशनलाइज यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो 10 √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1 इंटू क्या हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके, ऊपर बन जाएगा देखो 10 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके, इसको एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने दो आप, इसको एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने दो, ठीक है ना। 10 को बाहर रख लो और √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा √3 का 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा √3। नीचे देखो a² - b² होगा ना, तो a², 3 - 1 करेंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 से घटेगा तो क्या आ जाएगा 5, 3 + √3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी वाला। 10th वाला बताइए। देखो बोला फोर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, अब इसमें फिगर बनाना बहुत जरूरी है भाई, ध्यान से देखो। फ्रॉम टॉप ऑफ ए, टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग है मतलब ऊंची बिल्डिंग है ना। ये क्या बनेगा, ये आपकी बनेगी ऊंची बिल्डिंग, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, इसके सामने क्या एक टावर है, ये बना दिया मैंने टावर। क्या बन रहा है यार, आज तो पेन सीधा चल ही नहीं रहा है। ठीक है, आपको बोला ये क्या है, एक बिल्डिंग है और टावर ऑब्वियस सी बात है ऊंचा होगा, है ना। ये आपका क्या है 20 मीटर है, इसकी हाइट है 20 मीटर। अब देखो क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, इसका अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ले, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ले इसके टॉप का, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तो बोला आपको कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके एंगल, ये जो फुट है इसका डिप्रेशन का एंगल ले, इसके डिप्रेशन का एंगल ले, मतलब ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल आपको बोला 45 डिग्री आ रहा है, अगर ये 45 है तो अपने को पता है ये भी कितना होगा 45 होगा। आपको पूछा हाइट ऑफ द टावर, अपने को पता है ये भी 20 मीटर होगा। अपने को तो निकालनी है ये वाली वैल्यू एच, है ना, ये वाली वैल्यू निकालनी है भाई, एच निकालनी है बस, CDE। अपन तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, कुछ भी पूछ लो भाई, बस फिगर बनानी आनी चाहिए आपको, फिगर आनी चाहिए भाई, है ना, फिगर बना लोगे तो सब कर लोगे। ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या आएगा आपके 60 डिग्री है,
60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 यूनिट। ये √3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। अब 45 वाली लगाइए, ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी क्या होगा आपका 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। अब देखिए ये 20 है तो ये भी अपने क्या निकला 20 हो गया, ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा भाई 20√3। अगर ये 20√3 हो गया तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका ए बी प्लस बी सी। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, 20√3 प्लस 20 कॉमन ले लीजिए, 20√3 + 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.7 आएगा तो ये आ जाएगा 2.7। ये 54 के अराउंड समथिंग आएगा, 5471 ले लेना, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है अपने को ऑलमोस्ट पास में, तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 73 होती है आपकी, है ना, 732 होती है, तो 73 आ जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 54.640, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए आप, बैलून वाला, बैलून नहीं सॉरी लेक वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ध्यान, बच्चे फंसते हैं इसमें, बच्चे फंसते हैं यार। देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबोव लेक इज 30 डिग्री। देखो बोला क्या है, इस लैंग्वेज को समझना ही सबसे डिफिकल्ट होता है ना, सबसे डिफिकल्ट होता है इस लैंग्वेज को समझना। आपको क्या बोला है, एक लेक है, ये बनाई मैंने लेक, आ, ये बना ली मैंने लेक, ये लेक है, ठीक है ना, ये लेक हो गई। आपको बोला है इस लेक के 200 मीटर अबोव, है ना, इस लेक के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबोव लेक, इससे 200 मीटर अबोव, तो ये बना लिया मैंने 200 मीटर अबोव ये पॉइंट, ये बना लिया मैंने 200 मीटर अबोव ये पॉइंट, ये 200 मीटर अबोव है, ठीक, 200 मीटर अबोव। इस पॉइंट से मान लीजिए आपका कोई क्लाउड है, यहाँ पे मान लीजिए क्लाउड है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये लाइन भी खींच लेता हूं मैं, है ना, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से, ये कितना बन रहा है, आपको बोला है 30 डिग्री बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपके 30 डिग्री, ये बन गया 30 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। अब देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, एक बार के लिए। फिर देखो क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब देखो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, अगर आप मेरे साइंस की क्लास में थे तो पता होगा, वरना फिर भी आपको पता होगा कि आपका लेक होता है वो प्लेन मिरर की तरह काम करता है, प्लेन मिरर की तरह काम करता है। तो जितना ये क्लाउड ऊपर बनेगा उतना ही नीचे क्या बनेगा, इसकी शेडो बनेगी, उतने ही नीचे क्या बनेगी भाई, इसकी शेडो बनेगी। तो बोला इसकी जो शेडो बनेगी, इसकी जो शेडो बनेगी लेक के अंदर, ये जो शेडो बनेगी, इसका इसी पॉइंट से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाले, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला है 60 डिग्री। तो पूछा हाइट ऑफ द क्लाउड इज, हाइट पूछी आपको क्लाउड की, हाइट क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी हाइट, तो यही होगी ना भाई क्लाउड की, ये आपके हाइट पूछी गई है आपसे, ये हाइट। ठीक है जी, अब देखिए मैं इसको फर्दर क्या कर लेता हूँ, स्ट्रेच कर लेता हूँ चीजों को। ठीक है जी, अब ये 60 है तो अपने को पता है ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब इसमें ये फिगर वाले दिक्कत होता है, मेनली यही आपको सिखाना था, है ना, मेनली फिगर वाले दिक्कत होता है, यही आपको सिखाना था। अब देखिए मैं इसको पहले तो नाम दे देता हूँ यार, ए बी सी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको जी। ठीक है जी, अब देखिए, अब लगाते हैं कंसेप्ट। ये 200 मीटर है तो ये भी अपने को पता है 200 मीटर होगा। अपने को निकालनी है ये एक्स वैल्यू, ये एक्स वैल्यू निकल गई तो हाइट निकल गई, है ना, एक्स निकल गई तो हाइट निकल गई। तो पहले तो 30 डिग्री में लगाते हैं, 30 डिग्री के सामने क्या होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। ठीक है जी,
अब 60 डिग्री में लगाते हैं। 60 डिग्री में लगाऊंगा तो ये अगर आपका टोटल कितना है, √3 है, तो ये नीचे वाला कितना होगा आपकी 1 होगा। अगर ये √3 है तो ये बी से लेके डी तक भी क्या होगा आपका √3 होगा। बी से लेके डी तक भी भाई √3 होगा ना, राइट, ये भी √3 होगा। एक चीज और देखिए, एडी और जी बी ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कॉमन होंगे। कॉमन हो गए तो मतलब इनको बदलना पड़ेगा तो इक्वल करते हैं। तो ये देखो, ये √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 3 यूनिट, ये भी कितना आ गया आपका 3 यूनिट। अब देखिए ये 1 यूनिट है, ये 200 मीटर है, और ये टोटल कितना होगा आपका 3 यूनिट होगा। 3 यूनिट मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, टोटल हो गई आपकी 4 यूनिट। टोटल कितनी होगी भाई 4 यूनिट हो गई, क्योंकि ये भी तो एच ही हाइट होगी ना। जितना ऊपर होगा अबव द लीग उतना ही क्या होगा आपके नीचे होगा, उतना ही क्या होगा आपके नीचे होगा भाई, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा ना। तो मतलब नाउ हियर एच प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा आपका 4 होगा, है ना। 1 यूनिट ये हो गया, और ये यहां से लेके यहां तक 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट ये टोटल है ना, क्योंकि इसकी इक्वल है, तो ये 3 यूनिट क्या है, इक्वल टोटल है। टोटल कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, टोटल 4 यूनिट हो गया। अब एक चीज देखिए, ये 4 यूनिट है, ये अगर आपका 4 यूनिट है तो एक चीज सोच के देखिए, अगर ये 4 यूनिट है, 1 यूनिट यहाँ आ गया है, और ये आपके 200 मीटर अबव द ग्राउंड है, और हाफ पार्ट आपका यहाँ आ गया, तो इसका हाफ पार्ट नीचे रह जाएगा ना। 4 यूनिट टोटल है, 2 टाइम्स है, तो ये नीचे वाला सिर्फ 2 रह जाएगा ना, नीचे वाला 2 रह जाएगा। ये 1 यूनिट है तो ये कितना रह गया भाई, ये 1 यूनिट तो रह गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू है 200 मीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि पॉइंट हाइट अबव लेक अगर x है, हाइट अबव लेक अगर x है, तो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी होगी आपकी 2x होगी। ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये आपको एक शॉर्टकट बताइए मैंने। शॉर्टकट क्या बताइए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको इतने सोल्व करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको बोला ना कि ये पॉइंट आपका 200 मीटर है, और आपसे पूछ ले क्लाउड की हाइट बताओ, तो इसका क्या करते ना, डायरेक्टली डबल करते ना आप। ये तो मैंने बेसिक से बताया आपको पूरा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है इसकी हाइट 200 मीटर है, तो बताओ क्लाउड की हाइट क्या होगी, तो आपको क्या कर देना, डायरेक्टली डबल कर देना, 2x कर देना, समझ गए ना। तो ये शॉर्टकट ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये रिपीट होने के चांस रहते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर, एक बार बता दो जरा। क्लियर है ना। धूम धूम है क्या। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाद में आप बाकी बचे वो खुद कर लेना। 12th वाला देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड है, सेपरेटेड इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, आर दिस एंड दिस द हाइट ऑफ द टावर। देखो सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। आपको बोला ऐसे टावर है, ठीक है जी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मान लीजिए सी पॉइंट है, ये मान लीजिए डी पॉइंट है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का एंगल कितना बन रहा है, एक का एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। और देखो ये तो ऑब्वियस ही बात है, 60 कौन सा होगा 40 कौन सा होगा। अपने को बताया 60 बड़ा होगा एंगल, तो ये बड़ा एंगल है तो ये 60 होगा, और 45 क्या होगा, छोटा वाला होगा, ये 45। ठीक, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे रखी है अपने को 100, 3 - √3 ये दे रखी है।
आपसे पूछिए हाइट ऑफ द टावर, ये एक्स की वैल्यू पूछिए, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे बिना कोई बकवास के, ठीक। 60 डिग्री अपने को पता है कितना होता है, √3 होता है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। 45 डिग्री अपने को पता है 1 होता है। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1। तो इसको भी कीजिए √3, ये भी √3 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। टोटल √3, ये 1 है तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 - 1। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 103 - √3। अपने को निकालनी है √3 की वैल्यू, अपने को निकालनी है √3 की वैल्यू, है ना, √3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो √3 की वैल्यू निकालता हूं मैं, इससे पहले क्या ले लेता हूँ, √3 कॉमन ले लेता हूँ। √3 कॉमन लूंगा तो ये देखो कितना हो जाएगा, √3 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा √3 - 1। अब देखिए ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो अपने को 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100√3। अपने को तो चाहिए √3 की वैल्यू, तो √3 की कितनी हो जाएगी, √3 की हो जाएगी 100√3 मल्टीप्लाई √3, जो कि आ जाएगी आपकी 300। आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, the shadow of a tower is 15 meter when the sun's altitude is 30 degree. What is the length of the shadow when the sun's altitude is 60 degree? वही यार, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यही आपके सीडीज के पीवाईक्यू है, बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये आपको बोला है कितना है, एक तो है 60 डिग्री, तो अपने को पता है 60 डिग्री यहाँ बनेगा, एक बार आपके बन रहा है 30 डिग्री, कभी सन बोल देगा, कभी किसी की शेडो बना देगा, कभी किसी बना देगा। बोला 50 मीटर क्या होती है, द शेडो ऑफ ए टावर इज 15 मीटर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। मतलब ये बोला है कि जब 30 डिग्री होता है तब आपकी शेडो कितनी होती है, 15 मीटर होती है, मतलब टोटल लेंथ दी है। इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। तो आपसे पूछा है शेडो की लेंथ बताइए कितनी होगी जब एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, मतलब BC की लेंथ पूछिए आपसे, ये पूछी गई है, ये आपसे पूछी गई है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है जी, इसको x मान लेते हैं। वही कंसेप्ट लगाइए वापस, वही सेम कंसेप्ट लगाइए। अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3, और ये √3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा √3। अब √3 हो जाएगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि कॉमन बनाना है, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 3। अब ये 3 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब देखिए 3 यूनिट की वैल्यू है 15 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 5 मीटर। आंसर हो जाएगा सी। समझ गए जी। तो यार सिंपल से क्वेश्चन है सारे, ये ऊपर वाला 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट वाला देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा। The angle of elevation of top of a tower from 2 points situated at a 36 meter 64 meter from its base is in the same straight line with it are complementary। complementary का मतलब क्या है, एक थीटा है तो दूसरा क्या है, 90 माइनस थीटा है, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक थीटा है तो दूसरा क्या है, 90 माइनस थीटा। और सप्लीमेंट्री बोल दे तो मतलब एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा है। आपको क्या बोला है, एक टावर है, उसकी अगेन वही शेडो वाला सीन है, वही यार शेडो वाला सीन है, पता नहीं कितनी शेडो बनाएंगे। ये टावर है, इसकी शेडो बन रही है ABC, इसकी शेडो बना रहे हैं वापस, ठीक। इसकी हाइट मान लीजिए h है, ठीक है, ये हाइट ही अपने को निकालनी है। आपको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट सिचुएटेड एट 36 मीटर एंड 64 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। दो पॉइंट है, पहला पॉइंट तो है 36 मीटर दूर, और दूसरा पॉइंट है ना, ये बेस से कितना आपका, ये बेस से आपका टोटल कितना है, ये है 64 मीटर, 64 मीटर, ये है 64 मीटर, ठीक है जी। आपको बोला है दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, मतलब ये थीटा है तो दूसरा क्या आपका 90 माइनस थीटा है। आप इसको अपोजिट भी ले सकते हैं, इसको थीटा ले सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछा हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, तो सिंपल है यार अगेन क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बेसिक लगाना पड़ेगा अगेन, क्योंकि एंगल नहीं है, जब एंगल होना तभी अपन वो कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो बेसिक लगाइए, वही दोनों ट्रायंगल में लगा लीजिए, है ना, जब भी बेसिक लगाना हो, दो ट्रायंगल बने दोनों ट्रायंगल में लगा लीजिए। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये हो जाएगा h/36, h/36। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका h/64।
या फिर अब देखो 90 माइनस थीटा है तो ये कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/64। अगेन टेन में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64/h, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब अपने को तो h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए तो दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे में डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, दोनों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या फिर इक्वेट कर दो। इक्वेट किया तो क्या आएगा, h/36 इक्वल्स टू 64/h, यहां से आएगा h² इक्वल्स टू 64 × 36। अब रूट लगाएंगे तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका h इक्वल्स टू 48 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था अगेन। ये वाला बताइए भाई, ये वाला बताइए आप। इसको h मीटर कर देना है ना, h मीटर। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, ध्यान से सुनना भाई, वरना समझ नहीं आएगा ये। आपको बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा इसमें आपको, है ना, 3D में सोचना थोड़ा। आपको बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एकदम सेंटर में, इसके एकदम सेंटर में आपका क्या है, एक टावर है। तो मैं 3D टावर बना रहा हूँ, थोड़ा सोच के देखना, ठीक है ना। ये मैंने बनाया 3D टावर, ऐसे खड़ा है, मान लीजिए एक टावर खड़ा है ऐसे, है ना, बीच में खड़ा है ये ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऐसा लाइन नहीं है, ये खड़ा है ऐसे, 3D ग्राउंड है, उसमें मान लीजिए बीच में टावर है। अब ये जो टावर है, इसके बारे में कुछ खासियत बताइएगी आपको। आपको खासियत ये बोलिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ द टावर, हाइट h मीटर। इसके हाइट अपने को h मीटर बोली है, और बोला है इससे जो आपकी वर्टेक्स से ये एंगल बनेगा, वर्टेक्स से जो एंगल बनेगा, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, ऐसे 3D में सोच के देखिए तभी कर पाओगे, एक ऐसे बनेगा। ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल आपके कितने बन रहे हैं, 60 डिग्री बन रहे हैं, 60 डिग्री सारे के सारे, ये भी 60 है, ये भी आपका क्या होगा, 60 होगा, ठीक है जी। इस पॉइंट को बोल देता हूँ एक्स, ये आपका क्या है, टावर है, ठीक है ना, टावर, ये आपका क्या है, टावर है। अब देखिए ये मिडल पॉइंट पे मैं एक लाइन खींचता हूँ पहले, ये लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन है, अपने को पता है ये टोटल 60 होगा, अगर मैं इस लाइन को इससे जोड़ता हूँ, ऐसे ऐसे जोड़ता हूँ आपके, तो अपने को पता है ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मिडल पॉइंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। आपको बोला इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल देन द हाइट एच इज, एच की वैल्यू बतानी है अपने को ए के रेस्पेक्ट में, और बोला टोटल आपकी लेंथ कितनी है, साइड कितनी है, ए है, तो ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया, ऐसे लाइन से ज्वाइन किया। तो ये फॉर्मेशन बनानी इसमें डिफिकल्ट थी, बाकी तो और कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कि आपको ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है, क्योंकि तभी क्या कर पाओगे, आप लगा पाओगे, कैसे लगा पाओगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 90 बनेगा, सोच के देखिए थोड़ा 3D में, एक ग्राउंड के पैरेलल है और ये वर्टिकल है, तो ये 90 बन रहा है, ये आपका 30 बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, तो आपका एक ट्रेंगल बन गया भाई, आपका क्या बन गया है, एक ट्रेंगल बन गया है। और ट्रेंगल में अगर आपको ये साइड पता चल गई, ये वाली,
ये साइड अगर आपको पता चल गई तो आप ये भी निकाल सकते हो फिर, है ना। तो ये ट्रायंगल में देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी हुड़दंग मचाने वाला हूँ, थोड़ी हुड़दंग में इसी में मचाने वाला हूँ। ठीक है जी। अब एक चीज देखिए, अपने को पता है ये टोटल ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। क्या आप इसकी हाइट निकाल सकते हो? और हाइट का हाफ कर दूंगा तो क्या ये निकल जाएगा? ये निकल जाएगा, तो ये भी आपके पास ये है, तो आप ये निकाल सकते हो पाइथागोरस से। ये निकालिए तो फिर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल की आप फिर हाइट भी निकाल सकते हो। एक तरीका तो आपका वो है, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका देखो सिखाता हूँ। दूसरा तरीका है ये वाला। ये यहाँ पे 90 बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? 60 बनेगा। ये कितना बनेगा? 60 बनेगा। ये a/2 है, तो ये निकाल सकते हो ना आप, ये वाला, सॉरी, ये निकाल सकते हो ना, है ना। तो देखो एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है ऐसे। इस पॉइंट को नाम दे दो O, और इस पॉइंट को नाम दे दो P। ठीक, मैंने लिया है BPO। BPO, ये 30 डिग्री बन रहा है, ये a/2 बन रहा है, तो मेरे को BO निकालना है। तो BO इक्वल्स टू क्या होगा? BO इक्वल्स टू क्या होगा? BO इक्वल्स टू होगा आपके आ, देखो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, कोस थीटा लगाना पड़ेगा तभी निकलेगा, है ना। कोस 30 लगाऊंगा तभी ये निकलेगा BO। तो मैंने इसमें क्या लगाया? आपके कोस 30 लगाया। कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा आपका? ये होगा बेस a/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? a/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? ये होगा BO। तो यहाँ से BO क्या निकल जाएगा? BO इक्वल्स टू निकल जाएगा a/2, और कोस 30 अपने को पता है ये होता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा a/√3। a/√3, a/√3। अब ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो अपने को हाइट निकालनी है। अब देखो ये अगेन एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल देखो, मैं वापस आपको थोड़ा जूम करके बना के दिखा देता हूँ। ऐसे बन रहा है ये ट्रायंगल, है ना। ये तो होगी टावर की हाइट h, ये तो हो गई h, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, ये 30 हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। ओके, और ये अपने को BO, ये BO हो गया, और ये हो गया x। अब ये देखिए ये अपने पास है, BO अपने पास है a/√3। अब क्या h निकाल सकते हैं? h निकाल सकते हैं ना, क्या लगा दे? टेन 30 लगा दे। तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा h/a√3। अब टेन 30 कितना होता है? टेन 30 होता है आपका कितना? टेन 30 कितना होता है भाई? ये होता है 1/√3। अब 1/√3 से a/√3 मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। h इक्वल्स टू क्या आ गया? a/3। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपके CDS का PYQ है ये भी, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया ना। तो ध्यान रखना, आप गलत मत करके आना ऐसा क्वेश्चन आए तो। वही कंसेप्चुअल नॉलेज है भाई पूरी। ठीक है, ठीक है जी। अब आगे देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन यार सिंपल सा है ना। ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है। देखो, ए पोल इज स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन द ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल, द टिप ऑफ द पोल इज टाइड विथ रोप ऑफ लेंथ √12 मीटर। देखो बना के दिखा देता हूँ आपको। बोला एक पोल है, ये क्या आपका एक पोल है, ठीक। और इस पोल से क्या बंधी है? एक रस्सी बंधी है ऊपर से लेके, और एक पॉइंट पे बंधी है, और इस रोप की जो लेंथ है √12 मीटर है, √12 मीटर। ठीक है जी। और रोप क्या बना रही है आपकी? 30 डिग्री बना रही है यहाँ से। तो पूछा आपको कि भाई पोल की हाइट बताओ। ये भी यूपीएससी सीडीएस का PYQ है, देखो कितना सिंपल है। कि आपको हाइट बतानी है। अब ये नहीं बता सकते हो तो क्या ही बताओगे? 30 के इक्वल होगी 1 यूनिट, ये होगी आपकी √3 यूनिट, और ये कितनी होगी? ये होगी √2 यूनिट। सॉरी 2 यूनिट होगी, √2 नहीं, 2 यूनिट होगी। और देखिए 2 यूनिट की वैल्यू अपने को पता है कितनी है? कितनी है? √12। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की हो जाएगी √12 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब इसे देखो 2 बाहर ले सकते हैं, 2√3 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा, आंसर आ गया √3 मीटर। इससे सिंपल और क्या पूछे अब? ये वाला क्वेश्चन देख लो, घुमा के पूछ लिया, वही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा घुमाया है आपको। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q। 2 पॉइंट है, वहां से क्या लिया गया? एक टॉप ऑफ द टावर का क्या लिया गया? एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, P एंड Q। ठीक है जी, इसको नाम दे देता हूँ AB। इसका हाइट मान लीजिए h है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर
फ्रॉम टू पॉइंट्स पी एंड क्यू एट ए डिस्टेंस एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। पहले वाले का डिस्टेंस कितना आपका एम स्क्वायर है, सेम क्वेश्चन किया था याद है अपने ने, उसमें बस वैल्यू दे दी थी, इसमें वैल्यू की जगह क्या दे दिया, एम और एन दे दिया है, और ये दिया आपको एन स्क्वायर। देखो वापस रिपीट हो गया ना, इस तरीके से रिपीट होता है क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज की है। और बोले दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, वही क्वेश्चन है, देख लो थीटा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वही सेम कंसेप्ट लगाना है भाई, सेम कंसेप्ट। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू एच बाई एम स्क्वायर, और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जो कि होगा आपका कितना, कोड थीटा, ये आ जाएगा आपका एच बाई एन स्क्वायर। या फिर बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एच, दोनों को इक्वेट कर दो, एच बाई एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एच इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एम एन, तो आंसर हो जाएगा एम एन। नेक्स्ट देखिए 18, दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ है ना, दो नहीं तीन है यार। ये वाला कर लेना, 50 मीटर लॉन्गर है यार, करवा चुका हूं मैं, है ना। इसका आंसर ध्यान रखना क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, 18 वाले का बी होगा। ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। मैन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए रोड, ऑब्जर्व द फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ ऑफ एंगल। आज 10 बजे नहीं है यार, आज 2:30 बजे ही है आपकी क्लास। ये वाला देख लो, ये क्वेश्चन, ए मैन इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए रोड, ऑब्जर्व द फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंड आफ्टर 1 मिनट। सेम बर्ड होगा यहाँ पे, है ना, सेम बर्ड इन द साउथ at an angle of elevation 60 degree. If the bird flies all along in a straight line at a height of 30 root 3 meter, then its speed is। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। आपका एक आदमी क्या खड़ा है, एकदम मिडल ऑफ द रोड खड़ा है, ठीक है, एक आदमी क्या खड़ा है, मिडल ऑफ द रोड खड़ा है, ठीक। ये मान लीजिए आपकी रोड है, ये मान लीजिए रोड है, इसके बीच में खड़ा है, ठीक है ना, इसके बीच में खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक बर्ड को देखता है, ये क्या करता है, एक बर्ड को देखता है। अब देखिए क्या होता है, ए मैन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए रोड, ऑब्जर्व द फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ। बर्ड किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, एट एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। वो क्या देखता है, बर्ड को देखता है, ऑब्जर्व द फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ, नॉर्थ में देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसका, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है जी, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये मान लीजिए ये बर्ड है, बर्ड उड़ रही है आप यहाँ पे आपकी, ये आपकी बर्ड उड़ रही है, ठीक। ये देखता है इसको, इसको देखता है बर्ड को, तो बर्ड को नॉर्थ में देखता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपके, 30 डिग्री बन रहा है। एंड आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट होती है, 1 मिनट के बाद में हु ऑब्जर्व द सेम बर्ड इन द साउथ। अब क्या देखता है, 1 मिनट बाद में ये बर्ड ऐसे उड़ते 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 साउथ में आ गई है ना, साउथ में आ गई है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। अब बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इफ द बर्ड फ्लाइज ऑल अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बोला है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब हाइट क्या दोनों तरफ सेम है, हाइट क्या आपकी दोनों तरफ सेम है, मतलब ये एच है तो ये भी एच है, एट ए हाइट ऑफ 30 रूट 3 मीटर। आपको बोला ये 30 रूट 3 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 रूट 3 मीटर। तो पूछा इसकी स्पीड बताइए, स्पीड बतानी अपने को, बताइए यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड लगे, है ना, 1 मिनट लगा। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ये डिस्टेंस पूरी, उसमें 60 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, सिंपल सा है। निकाल लो भाई, ये तो बताया है मैंने। 30 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा। 60 के अपोजिट क्या होगा, ये आपका होगा रूट 3, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए रूट 3 और 1 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि कॉमन है, कॉमन है तो इसको भी रूट 3 बनाओ, ये रूट 3 बनाया, ये भी रूट 3 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 यूनिट हो गई है, ये कितनी हो गई, 4 यूनिट। अब देखिए रूट 3 यूनिट की वैल्यू है, रूट 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 30 रूट 3,
तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की हो जाएगी 4×3 = 12, 120 मीटर। अगर ये 120 है तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 60। कोई गलती करती क्या? हाँ ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसमें ना एक चीज मिसिंग है, आगे लिखा था किलोमीटर पर आवर में बतानी है। अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 2 × 18/5, है ना, जो ये कितनी आ जाएगी 36/5। डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, देख लो ये लास्ट क्वेश्चन पे देख लो। ऑन ए प्लेन एरिया देयर आर टू वर्टिकल टावर सेपरेटेड बाई 100 मीटर अपार्ट। ठीक है, आपको बोला एक प्लेन एरिया है जिसपे क्या है, दो टावर है, ये पहला टावर हो गया, इसमें फिगर का ही दिक्कत होता है बस इस वाले क्वेश्चन में, और ये दूसरा टावर हो गया। ऐसे बना रहा हूं मैं एक बार लाइन, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100 मीटर है, 100 मीटर। ठीक, एक आपका छोटा एक बड़ा है, इसलिए मैंने छोटा बड़ा बनाया, देखो आगे लिखा है द शॉर्टर टावर इज 40 फीट टॉल। छोटा वाला टावर क्या आपका 40 फीट टॉल है, ये वाला टावर कितने फीट का आपका, 40 फीट का है, 40 फीट का। ये 100 फीट है ना, मैंने इसको मीटर लिख दिया, फीट कर लेना। ठीक है, 40 फीट है। A pole of length 6 meters stands on the line joining the base of two towers so that the tip of the tower and the tip of the pole are also on the same line। अब ये जो लाइन है ना, ये सबको फंसा देती है भाई, और इसी लाइन के कारण क्या होता है, सबके क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये लाइन सबको फंसाती है। वापस रीड कीजिए, एक पोल है, पोल ऑफ 6 फीट है, ठीक है, स्टैंड्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द बेस। बेस, ये जो बेस है ना, इसी बेस पे स्टैंड कर रही है। अब देखो कहाँ हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है, यहां भी हो सकती है, या यहां होगी। अब ये कहां होगी, ये देखो आगे की लाइन बताएगी, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बेस ऑफ टू टावर्स सो दैट, अब ये बताएगी कि कहां पे होगी, बीच में होगी या इधर होगी। सो दैट द टिप ऑफ द टावर्स, ये जो टिप ऑफ द टावर्स है, एंड द टिप ऑफ द पोल आर ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। अब देखिए अगर आप यहां पे बनाते हैं 6 फीट तो इतना ही होगा, क्या ये सेम लाइन पे बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, मतलब ये क्या है आपका, इधर है, इधर, ये क्या होगी आपकी, इधर स्टैंड होगी, इधर। अब देखिए इनकी टिप के जो आप लाइन खींचोगे ना, वो देखो ऐसे मैच कर रही है एकदम परफेक्ट, एक ही लाइन पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो लैंग्वेज से ये समझना जरूरी था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये आपका 6 फीट है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द शॉर्टर टावर इज 75 फीट, अब आपको बोला ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 75 है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलर टावर, आपको ये हाइट बतानी है क्या होगी, ये हाइट बतानी है क्या होगी। इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इतनी कुछ नहीं लगेगी, ये आपका सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपने को हाइट निकालनी है, अपने को हाइट निकालनी है। अब ये देखो मैं इसकी स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया है, स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा, ये 40 है टोटल, ये 40 है। अगर ये -6 कर दूंगा तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 36। इमेजिन करो, लग नहीं रहा है बट ये 36 है। अगेन देखिए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ये अपने को पता है 100 होगा, ये कितना होगा, 100 होगा। इसको नाम दे देता हूँ ABC। ठीक, ABC, ये 100 होगा, ये 40 है तो अपने को पता है ये भी 40 होगा, ये टोटल कितना होगा, 40 होगा। ये आपका क्या होगा, x होगा। अपने को चाहिए x की वैल्यू, अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब देखो x की वैल्यू निकालोगे, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों सिमिलर ही तो होंगे, है ना, सिमिलर होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 बन रहा है, दोनों पे, दोनों पे 90 बन रहा है। ये एंगल क्या होगा, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपके दो एंगल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस ये सिमिलरिटी निकाल के आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, इसमें ऐड करनी थी। तो 30, इसको 34 कर लेना यार, 34 डिवाइडेड बाय, अब 34 के प्रोपोर्शनल कौन सी आपकी साइड, एक्स है ना। तो 34 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू होगा आपके 75/100। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 1/4। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी आपकी ये निकलेगी 3, और 4 × 34 हो जाएगा आपका 136 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 45.3।
अपने को तो टोटल हाइट पूछी थी, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, जो कि होगी टोटल हाइट एच। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके, ये निकल जाएगा 45.3 प्लस 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 85। अपने को अप्रोक्स पूछी थी तो 85 हो जाएगी, है ना, पॉइंट में नहीं लिया। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास का होता है समापन। ठीक है सर, आई होप आप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री होता है आपका खत्म, दी एंड। एक क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, वो कर लेना, ठीक है ना। बाकी पीवाई क्यू ट्राई करो, बाकी यार पीवाई क्यू ट्राई करो। कल करेंगे अपन स्टेटिस्टिक्स करेंगे, है ना। स्टेट्स करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मोस्टली आपके पीवाई क्यू ही हैं सारे। तो यही लेवल रहने वाला है यार, कभी टफ ले लेता है थोड़ा सा, कभी सिंपल, बट सारे सोल्व वाले क्वेश्चन थे। टफ तो मेरे को एक ही लगा, वो वाला लगा जो आपके ट्रायंगल वाला था, बीच में टावर खड़ा था, बाकी कोई टफ नहीं था। लास्ट वाला भी इजी था, सिमिलैरिटी से था। बस आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए थी, है ना। अब जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो भाई, प्रैक्टिस आपको क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। और बाकी नोट्स जो मैंने ये जितने भी क्वेश्चन दिए ना, इनको रिवाइज किया करो, रीड करके सोल्व किया करो माइंड में, बार बार बोलता हूँ ये। तो ये इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तभी आपको फॉर्मूले, मेथड्स वगैरह, अप्रोच वगैरह लर्न होगी, अप्रोच लर्न होनी चाहिए। हाँ, कल स्टेट्स करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं ना, 2:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।